नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। कोरोना संकट के बीच टिड्डियों का आतंक लोगों के लिए नई मुसीबत बन गया है। पाकिस्तान से आए इन टिड्डों ने भारत के कई राज्यों में आतंक मचा रखा है। करोड़ों की तादाद में आए ये टिड्डे किसानों की फसल बर्बाद कर रहे हैं। आलम यह है कि किसान अब खौफ में हैं। वहीं इन टिड्डों ने राजस्थान और मध्य प्रदेश के कई जिलों में अपना आतंक मचा रखा है। राजस्थान के श्रीगंगानगर में टिड्डी दल ने अटैक किया। किसान टीन बजाकर इन्हें खेतों से भगाने का उपाय कर रहे हैं। बाड़मेर में संकट इस कदर है कि जिला प्रशासन बीएसएफ और फायर ब्रिगेड की मदद ले रहा है। राजस्थान के ही करौली से धौलपुर की सीमा में करीब 5 किलोमीटर आकार का टिड्डियों का दल अंदर घुस आया। टिड्डियों के झुंड को देखकर ग्रामीणों में दहशत फैल गई। ग्रामीणों ने धुआं और आवाज लगाकर टिड्डियों के दलों को भगाया। राजस्थान के श्रीगंगानगर में किसान समिति के प्रेसिडेंट रंजीत सिंह राजू ने इस पूरे आतंक पर क्या कुछ कहा, सुनी। कोरोना महामारी तो चली रही है, लेकिन इसके साथ साथ टिड्डी दल उससे भी बड़ी आफत बनता जा रहा है। ये टिड्डी दल आज शुरू नहीं हुआ, ये टिड्डी दल को लगभग 5-6 महीने से बढ़ता ही जा रहा है। पहले जैसलमेर बाड़मेर एरिया में आया था, अब गंगानगर, चूरू, चोमू, नागौर, जोधपुर, जहाँ तक कि जयपुर की विधानसभा तक पहुँच गया। जो हमारे क्षेत्र में कल टिड्डी दल आया, उसकी जो चौड़ाई लंबाई थी 5 किलोमीटर बाई 3 किलोमीटर की, 5 किलोमीटर बाई 5 किलोमीटर, यानी कि यह कोरोना महामारी से बड़ी महामारी है। सरकार का इस वक्त केवल ध्यान कोरोना पर है। अगर वक्त रहते टिड्डी दल को ना संभाला गया, इस पर ना काबू पाया गया, तो कोरोना से बड़ी महामारी बन जाएगी। पहले ही कोरोना के चलते देश की अर्थव्यवस्था खत्म हो चुकी है, बहुत ही न्यूनतम स्तर पे है। अगर थोड़ी बहुत अर्थव्यवस्था बची है तो उसका कारण है कृषि, खेती किसानी। अगर खेती किसानी को भी लकवा मार गया तो देश को लकवा मार सकता है। इसलिए हम मांग करते हैं सरकार ध्यान देते हुए इस पर नियंत्रण करे और भारत पाकिस्तान की जो सीमाएं हैं उन पर कृषि अधिकारी और साथ में एयरफोर्स के अधिकारी जब भी पाकिस्तान से टिड्डी दल घुसे वहीं कंट्रोल कर लिया जाए। वहीं अब इस पूरे संकट पर धौलपुर के डीएम ने क्या कुछ कहा है, ये भी सुनिए। टिड्डी नियंत्रण के लिए जिले में व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं, कंट्रोल रूम कायम किया गया है, 14 निगरानी दल लगाए गए हैं। जो अलर्ट प्राप्त हुए हैं उसको देखते हुए ग्रामवासियों को अग्रिम रूप से हमने अलर्ट करने के लिए व्यापक प्रबंधन किया है और उनको सलाह दी गई है कि ध्वनि और धुआं दो ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि टिड्डी का जो मूवमेंट प्रभावित होता है और उस मार्ग को छोड़ते हैं। हवाओं ने भी हमारा साथ दिया और हवाओं की वजह से कुछ टिड्डियाँ जो अंदर प्रवेश कर सकती थी वो कल एमपी की तरफ निकली। मध्य प्रदेश के सतना, पन्ना में भी और मध्य प्रदेश के इन तमाम जिलों में लाखों की तादाद में टिड्डियों का जमावड़ा है। यहाँ फायर ब्रिगेड केमिकल का छिड़काव कर टिड्डियों को भगाने में लगी है। साथ ही लोग ढोलक बजाकर टिड्डियों को भगा रहे हैं। टिड्डियों के आतंक पर पन्ना जिले के कृषि अधिकारी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। कल शाम को हमारे पन्ना से करीब 10 किलोमीटर दूर कल पन्ना टाइगर रिजर्व में उसने विश्राम किया और सुबह 5 बजे से जो निकलना शुरू हुआ है तो अभी ये करीब 10:15 बजे पन्ना शहर से क्रॉस होकर के अभी देवत नगर की ओर निकल रहा है ना जी। और तो इसका नुकसान अभी इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि ये जंगल इलाके में इसने अपना हाल्ट किया था, तो वहाँ जंगली पौधों को उसने नुकसान पहुँचाया, पत्ते खाए होंगे और बकाया कोई नुकसान नहीं, शहर में किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। सर, अगर ये किसानों के खेतों या फसलों में बैठ जाएं तो क्या नुकसान हो सकते हैं? फसलों में बैठ जाए तो निश्चित ही पत्ते खा जाते हैं और फसल को नुकसान होता है पत्ते खाने से। क्या उपाय किए जा रहे हैं इनको भगाने में? इनको भगाने के लिए या तो हल्ला करें, ड्रम बजाए या बर्तन बजाए और हल्ला करना है उसको, है ना, हल्ला करके भगाते। या फिर आपके पास दवाई हो क्लोरपायरीफास तो वो भी 3 ml प्रति लीटर के हिसाब से आप छिड़काव कर सकते हैं। वहीं रीवा में टिड्डी दल राजस्थान सीमा से निकलकर मध्य प्रदेश की सीमा में घुस गया। टिड्डी दल के आते ही किसानों ने टोली बनाकर ढोल, डीजे, थाली, टीन के डब्बे बजाकर और ट्रैक्टर के साइलेंसर निकालकर अपने क्षेत्र से टिड्डी दल को भगाया। टिड्डियों के आतंक के चलते किसानों के हालात बिगड़ रहे हैं। राजस्थान और मध्य प्रदेश के अलावा अब महाराष्ट्र और यूपी में भी टिड्डियों का आतंक देखा जा रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।